पवन सिंह मांग में सिंदूर भर रहे थे और उनकी तरफ देखकर ज्योति सिंह को मानो ऐसी मुस्कुरा रही थी जैसे पूरी की पूरी दुनिया मिल गई हो। यह सब कुछ तब हो रहा था जब अदालत में 3 करोड़ रुपया और एक फ्लैट लेकर तलाक के सेटलमेंट पर बातचीत चल रही थी। सबको उस वक्त पर पता चल चुका था कि अब पवन सिंह और ज्योति सिंह की तलाक नहीं होगी। वही ज्योति सिंह आज से 3 दिन पहले एक मीडिया वाले से बातचीत करते हुए कहती हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो यह भी सच होगा। अब कौन सी बात सच होगी? तो वो मीडिया वाला कहता है कि आपके और पवन सिंह की जिंदगी में जो तमाम दूरियां हैं वो दूरियां नजदीकी में तब्दील हो जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे एक चर्चा चलती है कि पवन सिंह अब फाइनली ज्योति सिंह को छोड़कर तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तीसरी शादी किससे? तो चांदनी सिंह का नाम सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। जी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इसके बारे में बाकायदा जिक्र किया और जी न्यूज की रिपोर्ट में चांदनी सिंह के बारे में कहा गया कि पवन सिंह और चांदनी सिंह शादी करेंगे। इसको लेकर के अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं। हमने सोचा कि ज्योति सिंह वाकई में जिसको अदालत के उस मुहाने से वापस लौटाकर पवन सिंह लाए, जहां पर उसकी जीवन शायद आज पवन सिंह से एकदम अलग हट करके किसी दूसरे डायरेक्शन में ठीक तरीके से चल रही होती, और वापस लाकर फिर उन्होंने लात मार दिया। लात मारने जैसे शब्दों का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता के सामने मांग में सिंदूर भर करके वीडियो कारा काट का जब लोकसभा का चुनाव था, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रायोजित तरीके से सामने लाया गया जिससे जनता को लगे कि ना, जो पवन सिंह के ऊपर तमाम लांछन थे, तमाम आरोप थे, वो गलत है। पवन सिंह ने ज्योति सिंह को अपना लिया है। लेकिन अंततः अब यह सच्चाई सबके सामने है और तब हमने सोचा कि चांदनी सिंह और पवन सिंह को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में भी बातचीत किया जाए। और एक शब्द कहा जाता है अपने गांव देहात की भाषा में अभागिन नाम का। तो क्या वाकई में ज्योति सिंह के साथ उनकी किस्मत ने कुछ ऐसा ही लिखा है? आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चांदनी सिंह के बारे में आखिरकार चर्चा क्यों शुरू हुई, आप ये समझिए। चांदनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं। वैसे पवन सिंह के साथ दर्जनों एक्ट्रेस काम करती हैं, लेकिन चांदनी सिंह इतनी खास कैसे हो गई? वो खास इसलिए हो गई और चर्चा का विषय इसलिए बन गई क्योंकि पवन सिंह का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन चांदनी सिंह उनकी मां के साथ एक वीडियो डालती हैं। उस वीडियो में ही अंत में 2-4 फोटोज लगे थे। उस फोटोज में पवन सिंह की मां चांदनी सिंह के माथे पर अपना हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देती हैं और उसके साथ गाना चल रहा होता है मेरी मां, मतलब पवन सिंह की मां है, लेकिन चांदनी सिंह वहां पर उनके लिए मेरी मां गाना लगा करके पूरा का पूरा वीडियो डालती हैं और फोटो डालती हैं। यह कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सबकी मां मां होती हैं। हो सकता है चांदनी सिंह ने ऐसा किया हो, लेकिन चांदनी सिंह का इंस्टाग्राम आईडी हमने खोला तो पिछले कुछ दिनों में हर तीसरा चौथा पोस्ट आप जाकर देखेंगे तो औसतन पवन सिंह और चांदनी सिंह का ही है। यहां तक कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जो चीजें पिन करके रखी हैं, मतलब जो सबसे पहले दिखेंगी, उसमें भी शुरुआत का 2 वीडियो पवन सिंह के साथ ही है। अब चांदनी सिंह को लेकर चर्चा चलती है, कहा जाता है कि तीसरी शादी क्या होगी, और तब हमें याद आता है ज्योति सिंह का चेहरा, वो चेहरा जो शायद अब तक अदालत के लिहाज से सब कुछ हुआ होता तो कहीं चैन की अपनी दूसरी जीवन जी रही होती। लेकिन चुनाव आता है, चुनाव के वक्त में पवन सिंह उसको फरेबी के तहत फिर से अपने चुंगल में फंसाते हैं। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्योति सिंह को कमिटमेंट के साथ पवन सिंह ने वापस लाया और आज की तारीख में चुनाव खत्म तो वो पत्नी फिर से दर दर भटक रही है और पवन सिंह ना उसको उसके बर्थडे पर विश करते हैं, ना अपने बर्थडे में जहां पर हजारों लोग इनवाइटेड होते हैं वहां पर एक अपनी पत्नी को इनवाइट करने का उनके पास समय मिलता है, ना उसके बारे में एक शब्द बोलने का उनके पास समय होता है। अब ज्योति सिंह को हम अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वाकई में ज्योति सिंह के चरित्र के साथ जिस प्रकार से पहले ही हनन किया गया उनका चरित्र, उन पर ना जाने कितने प्रकार के लांछन लगाए गए पवन सिंह के तरफ से, उनके टीम के लोगों की तरफ से, और उनके टीम के लोगों की तरफ से का मतलब कि पवन सिंह की तरफ से, क्योंकि उनके घर का परिवार का कोई बिना पवन सिंह की इजाजत के उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो ज्योति सिंह पर उंगली उठा दे। लेकिन इन तमाम चीजों को अनसुना करके
वो चुनाव के वक्त में पवन सिंह के लिए एक एक घर घूमती है, घर घर के सामने जाकर अपना आंचल फैलाकर वोट मांगती है, और जब चुनाव खत्म होता है तो ज्योति सिंह और पवन सिंह फिर कभी मिल ही नहीं पाते। ज्योति सिंह के बारे में हमने एक शब्द का प्रयोग किया, अभागिन। अभागिन का मतलब अगर हम अंग्रेजी में बोले तो अनलकी। अनलकी का मतलब कि जिसके किस्मत में वैसा ही लिखा हो, उसके किस्मत उसके साथ ना हो। शायद ज्योति सिंह के जीवन में का जो रेखा है वो कुछ ऐसा ही है। वो पवन सिंह से शादी करती हैं। पवन सिंह उनका पति जो भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। यूपी बिहार में वो कहीं खड़ा हो जाए तो वहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने में 5 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद उनको अपने जीवन में क्या मिलता है, तो इसका जवाब है कि केवल आंसू, बाकी कुछ भी नहीं। अब ज्योति सिंह पवन सिंह का रिश्ता फाइनली सबने मान लिया है कि अब वो एकदम अंतिम मोड़ पर है, अंतिम पड़ाव पर है, जहां पर खत्म होकर रहेगा। हालांकि ज्योति सिंह को मानना होगा कि वो नारी जो है वाकई में अपने हक के लिए लड़ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बाकायदा अपने सोशल मीडिया के जरिए, जिस दिन उसके ऊपर आरोप लगता है पवन सिंह की मां की तरफ से कि वो पैसा लेकर भाग गई, वो बाकायदा कहती है कि इसका प्रूफ दीजिए, और पैसा के लिए पवन सिंह से हमारा अफेयर नहीं था, मैं बाकायदा उनकी पत्नी हूं। वो जब पत्नी शब्द का जिक्र करती है तो हमको वो शब्द पढ़ करके वाकई में लगा कि शायद पवन सिंह के जीवन में ये गलती हो रहा है, और ये गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। जैसे आज नीलम देवी के लिए, नीलम सिंह के लिए, अपनी पहली पत्नी के लिए वो आंसू बहाते हैं, शायद वक्त खत्म होगा तो वो ज्योति सिंह के लिए भी रोएंगे। लेकिन फिलहाल जो पूरी की पूरी कहानी पिछले कुछ दिनों में निकल करके सामने आई है कि चांदनी सिंह के साथ पवन सिंह का कुछ ना कुछ चल रहा है। जो हाल फिलहाल में एक गाना आया था, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, उसमें जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन होती है, वो चांदनी सिंह ही है। चांदनी सिंह से नजदीकी पवन सिंह की बढ़ी है। हमने सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स को खंगाला तो इसे पता भी चला। आपने भी गौर किया होगा, पिछले कुछ महीनों में चांदनी सिंह को फिल्मों के माध्यम से या एल्बम सॉन्ग्स के माध्यम से पवन सिंह के साथ हर एक कुछ दिनों के बाद काम करने का मौका मिलता रहता है। और यह सबसे बड़ा क्लू होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि किसी एक्टर और एक्ट्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। बाकी ज्योति सिंह के साथ चुनाव में जो हुआ, हमें लगता है कि कारा काट के लोगों को वो पवन सिंह की तरफ से धोखा था। और केवल कारा काट नहीं, अपितु पवन सिंह जिसको कहते हैं कि ये श्रोता हमारे भगवान है, ऑडियंस भगवान है, उनके सामने ज्योति सिंह को ला करके और फिर सबके सामने लाया गया, चुनाव में फायदा उठाया गया और इसके बाद उनको छोड़ा गया। ये सब कुछ ऑडियंस से धोखा नहीं तो और क्या है। बाकी ज्योति सिंह का हमने कई सारा वीडियो देखा जब वो मीडिया वालों से बातचीत करती हैं। हमको लगा कि वाकई में इस लड़की के साथ, महिला के साथ गलत हो रहा है। इतना गलत कि पति तो छोड़ ही रहा है, लेकिन पूरा का पूरा चरित्र हनन भी अब उसके परिवार के लोग और उसके आसपास के लोग उस महिला का कर रहे हैं। चरित्र हनन पहली बार नहीं हो रहा है। जब चुनाव में ज्योति सिंह पवन सिंह के पास वापस लौट कर गई, पवन सिंह ने उनको गले लगाया, उनके माथे में सिंदूर भरा, ये तमाम चीजें हुई। उसके पहले भी ज्योति सिंह का किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर, वो दूसरे लड़के से बातचीत करती हैं, इस जैसे गिरी हरकतों के साथ उनके ही आसपास के रहने वाले लोगों ने उनका चरित्र हनन ऑलरेडी कर दिया था। उसके बावजूद वो लड़की मुड़ करके पवन सिंह के पास गई तो शायद उसका सम्मान पवन सिंह को रखना चाहिए था। बाकी तीसरी शादी वाली जो कहानी चल रही है, ये कहानी कितनी सच कितनी झूठ है हमें नहीं पता। हमने जी न्यूज से लेकर के तमाम बड़े बड़े जो न्यूज पोर्टल हैं उनका न्यूज पढ़ा, उनके आर्टिकल्स को पढ़ा, उनके रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा होनी चाहिए। बाकी 3 करोड़ रुपया और एक फ्लैट की बात अंततः पवन सिंह ने ज्योति सिंह के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि हमको 3 करोड़ रुपया और एक फ्लैट चाहिए डाइवोर्स देने के लिए, लेकिन जब चुनाव आया तो पवन सिंह उनको वापस लेकर के आए थे। अब चुनाव बीत चुका है, ज्योति सिंह का जीवन जो है वो क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगा? इन तमाम चीजों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हां, हमको अपनी प्रतिक्रिया देने का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो हमने वहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और यह प्रतिक्रिया हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ज्योति सिंह को और पवन सिंह ने अपने पर्सनल लाइफ को चुनाव के वक्त पर पब्लिक में लाया था और इसीलिए शायद हमने भी सोचा कि इसके बारे में बातचीत जरूर करेंगे।
आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।